आज सुबह सुबह आम जनता के लिए, हम और आप जैसे नौकरी पेशा और मिडिल क्लास परिवारों के लिए एक ऐसी खबर आई है जिसने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। खबर सीधे आपकी जेब पर असर डालने वाली है। महंगाई की एक और मार पड़ी है और इस बार निशाना बना है आपकी रसोई में रखा घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर। जी हाँ, आज यानी 7 जून से घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के दाम में पूरे 29 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये छोटी मोटी बढ़ोतरी है, तो आपको बता दें कि पिछले 3 महीनों में ये दूसरी बार बढ़ी है। इससे पहले ठीक 3 महीने पहले यानी 7 मार्च को भी सिलेंडर के दाम पूरे 60 रुपए बढ़ाए गए थे। यानी कुल मिलाकर देखें तो रसोई गैस लगातार महंगी होती जा रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस 29 रुपए की बढ़ोतरी के बाद आपके अपने शहर में आज से सिलेंडर कितने रुपए में मिलेगा, तो चलिए बिना देर किए आपको देश के अलग अलग राज्यों और प्रमुख शहरों के नए और पुराने रेट की पूरी लिस्ट बताते हैं। वैसे आपको बता दें कि हर राज्य और शहर में दाम थोड़े अलग होते हैं, क्योंकि वहां का लोकल टैक्स और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा अलग होता है। तो चलिए 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर के रेट पर नजर डालते हैं। बिहार बिहार में पहले सिलेंडर 1002 रुपये 5 पैसे का था, जो अब बढ़कर 1041 रुपये 5 पैसे का हो गया है। यानी यहाँ दाम 1000 के पार चले गए हैं। यूपी वालों के लिए पुराना रेट था 950 रुपये 5 पैसे, जो आज से बढ़कर 979 रुपये 5 पैसे हो चुका है। पश्चिम बंगाल में दाम थे 939 रुपये, जो अब बढ़कर 968 रुपये हो गए हैं। कर्नाटक में पुराना रेट था 915 रुपये 5 पैसे, जो अब नया रेट है वो है 944 रुपये 5 पैसे। देश की राजधानी दिल्ली में जो सिलेंडर कल तक 913 रुपये का मिल रहा था, वो आज से 942 रुपये का मिलेगा। मुंबई में पुराना रेट था 912 रुपये 5 पैसे, जो अब बढ़कर हो गया है 941 रुपये 5 पैसे। अब सवाल उठता है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सरकार को या तेल कंपनियों को ये दाम बढ़ाने पड़े। क्यों आम जनता पर यह बोझ डाला गया है? तो इसकी मुख्य वजह है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां। दरअसल इस समय मिडिल ईस्ट यानी कि मध्य पूर्व के देशों में लगातार तनाव और संघर्ष चल रहा है। इस लड़ाई और तनाव की वजह से ग्लोबल लेवल पर यानी कि पूरी दुनिया में एनर्जी और फ्यूल की सप्लाई पर बहुत बुरा असर पड़ा है। जब सप्लाई रुकी तो इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल और गैस की कीमतें आसमान छूने लगी। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि इस 29 रुपए की बढ़ोतरी के बाद भी सरकारी तेल कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है। कंपनियों को हर एक घरेलू सिलेंडर पर करीब 700 रुपए का नुकसान, जिसे तकनीकी भाषा में अंडर रिकवरी कहते हैं, उठाना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार इंटरनेशनल मार्केट की बढ़ती कीमतों का पूरा बोझ सीधे कंज्यूमर यानी आप पर नहीं डाल रही, और फिर भी ये 29 रुपए की बढ़ोतरी आम जनता के लिए बड़ा झटका है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ रसोई गैस महंगी हुई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। महंगाई की चौतरफा मार पड़ी है। पिछले कुछ दिनों में दूसरे फ्यूल यानी कि ईंधन के दाम भी लगातार बढ़े हैं। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो मई के बीच से लगातार अब तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुल 7 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। वहीं गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला सीएनजी के दाम भी लगभग 6 रुपये प्रति किलोग्राम तक बढ़ा दिए गए हैं। यानी चाहे गाड़ियां चलानी हो या घर में खाना बनाना हो, हर तरफ से आम आदमी की जेब को खाली किया जा रहा है। और हैरानी की बात देखिए, इतनी बढ़ोतरी के बाद भी तेल कंपनियों का कहना है कि उन्हें पेट्रोल पर 11 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 33 रुपये 6 पैसे प्रति लीटर का नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब इस सब के बीच एक और डर आम जनता के मन में आता है कि क्या देश में गैस या पेट्रोल की किल्लत यानी कि कमी होने वाली है, या सिलेंडर मिलना बंद हो जाएंगे। तो इस पर पेट्रोलियम मंत्रालय ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि देश के नागरिकों को घबराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने भरोसा दिलाया है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और नेचुरल गैस की सप्लाई पूरी तरह से सुरक्षित और स्थिर है। हमारे जितने भी रिफाइनरी प्लांट हैं, वो पूरी क्षमता के साथ दिन रात काम कर रहे हैं। देश के पास पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। साथ ही कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने डिजिटल तकनीकों जैसे कि डीएसी कोड का इस्तेमाल कर रही है, ताकि गैस सीधे सही उपभोक्ता तक पहुंचे और घरेलू लेवल पर एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। यानी राहत की बात बस इतनी है कि सप्लाई मिलती रहेगी, लेकिन हाँ, जेब ढीली करने के लिए आपको तैयार रहना होगा। आज से नए रेट लागू हो चुके हैं।